गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ द जे ग्राइंड। तो गाइस मैं वापस आ चुका हूँ अपनी न्यू वीडियो के साथ। और ये वीडियो अब जे ग्राइंड भी क्या ही बोले भाई, अब तो जे की जर्नी भी ख़त्म। मेरा 4 अप्रैल शिफ्ट 2 था, तो भाई ख़त्म भाई जे जर्नी 2 साल की। ये थी वो कॉपियाँ। अब इस कॉपी का भी क्या काम भाई, इस कॉपी के साथ वीडियो बनाता था खैर। अब तो इस कॉपी का भी मतलब नहीं है, सब 2 साल थे भाई ख़त्म अब 2 साल की जे जर्नी। पर चैनल जो है मेरा था, मैंने इसी साल अगस्त के करीब या सितंबर के करीब खोला था। चैनल को तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, पर जे जर्नी भाई 2 साल की थी, ख़त्म हो गई। ये देखो मैं ऐसे ऐसे पढ़ के जा रहा था पेपर से पहले। भाई पेपर बोलूँ तो भाई मेरी तो ईजी शिफ्ट है अभी तक की जो आई है, और पिछले में टफ शिफ्ट थी। इस बार ईजी शिफ्ट भाई, दोनों शिफ्ट देखिए पता चला भाई ईजी है टफ है कुछ फ़र्क नहीं पड़ता भाई। क्योंकि मान लो तुम पे टफ आया तो तुम्हारा भाई वहाँ पेन ही नहीं चल पाएगा इतना। भाई पूरा दिमाग ब्लैंक हो जाएगा, लगेगा भाई पढ़े में से कुछ आई नहीं, ऐसा थोड़ा थोड़ा लगेगा भाई तुम्हें कि क्या आ गया भाई मैं ख़त्म भाई, सब ऐसा ऐसा लगेगा, नेगेटिव थॉट्स आएंगे। और ईजी आ गया तो तुम्हारा पेन एकदम स्पीड में चलेगा, हाँ भाई मेरे को सब आता है सब आता है सब आता है। पर जब जिस जिस दिन रिजल्ट देखो उस दिन कहोगे भाई सब आता था, परसेंटेज इतनी कम क्यों बनी, क्योंकि भाई कट ऑफ बहुत हाई से आती है। तो ईजी है टफ है भाई कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा भाई उससे। ये चीज़ तो देख ली। और बात करें मेरे आगे के प्लान्स की, भाई मैं क्या ड्रॉप लूँगा या क्या कोई कॉलेज लूँगा, मैं बोर्ड्स का कैसा है देखते हो बताता हूँ। तो जैसे मैं बोर्ड्स है भाई, बोर्ड्स में जो था भाई इतना अच्छे नहीं गए थे मेरे, क्योंकि एक तो भाई मैं जैन अटेम्प्ट बेकार गया, तो चक्कर में एक तो पढ़ने मन नहीं करा था। मेरे को लगा था भाई जब जैन ही बेकार गया बोर्ड्स का क्या मतलब। कोई 75 तो मोस्टली NIT IIT इनके लिए चाहिए होती है भाई, दोनों ही नहीं मिल रहे, तो मेरे को लगा भाई अब क्या फ़ायदा 75 आके। तो भाई मेरा अंदर से ही मन नहीं कर रहा ज़्यादा देने का पेपर, मिलने वाला बोर्ड्स के मज़ा ऐसा नहीं आता, मतलब होता है ना, पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा था। वो एक तो भाई 2 साल थे भाई, 2 साल से पढ़ते पढ़ते ना आदमी एकदम तंग हो आता है। तो 2 साल मान लो ब्रेक भी लिया था, आखिरी के जो 2-3 महीने थे ना भाई एकदम भाई घिस जाता है आदमी। कोई बोर्ड भी देना है तुम्हें, NDA का भी एक दूंगा अभी मैं, एक VIT देने वाला हूँ। ये 2 पेपर बचे रहे, बोर्ड हो गया JEE हो गया, और ये 2 पेपर रह गए अब। ठीक है, तो अभी 2 पेपर जो है अब इनका बताऊँ तो इसमें तो ऐसा है भाई अब कि VIT है और एक NDA तो भाई मैं बिना पढ़े देने वाला हूँ। और जो बात है VIT भाई, VIT तो मैं थोड़ा बहुत पढ़ूंगा, उसके मॉक लाऊंगा, उसके तो पेपर वेपर देखूंगा भाई, बस VIT निकल जाए भाई अब। क्योंकि मेरे को फिर कोई एक लोकल कॉलेज ही लेना पड़ेगा, पर VIT में भी भाई ऐसा है कि भाई फ़ीस बहुत ज़्यादा है। अगर VIT वेलोर मिला फर्स्ट कैटेगरी तभी भाई कुछ बात बनेगी लग रहा है, क्योंकि नहीं तो भाई उसके अलावा मेरे को लगती दिख नहीं रही कोई बात। क्योंकि भाई महंगा है यार, 20-25 लाख है, 20-25 लाख रुपए करीब कौन देगा यार इंजीनियरिंग के लिए। और फिर नौकरियाँ बाई चांस मान लो तुम्हारी 5-6-7 लाख की लगी, फिर तो भाई नुकसान हो गया ना, मैं ROI इतना निकलेगा नहीं, तो एक अलग ही टेंशन होती है। अरे एक बार से VIT हो जाए फिर मैं पूरा फ्री रहूँगा भाई। फिर मैं थोड़ा एडिटिंग करके बढ़िया से भी, जैसे मैं कॉपी में बनाऊँगा वीडियो भी मैं चाहता ही था, फिर मैं थोड़ा फेसलेस करके वीडियो बनाऊँगा बढ़िया सी, थोड़ा एडिटिंग वगैरह बढ़िया करके। और जो बात है ड्रॉप की भाई, ड्रॉप तो मेरा बिल्कुल मन नहीं है लेने का। मेरे मार्क्स पता है बहुत कम है, बहुत कम, तो मेरे को लेना चाहिए इस हिसाब से ड्रॉप, और दोबारा नेक्स्ट ईयर ट्राई करना चाहिए। क्योंकि भाई एक तो ना जब पेपर हुआ तो उसका ना एक अंदर से फीलिंग आती है यार कि भाई IIT चाहिए था, NIT चाहिए था भाई, नहीं मिल पाया, काश मिल जाता। तो वो फीलिंग आती है काश एक और ट्राई कर लेते, क्या पता मिल जाए, लूँगा तो IIT लूँगा NIT। और ड्रॉप लेने से पहले ना ये फीलिंग ये आती है भाई, एक साल और मिल गया ना भाई पक्का कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो फोड़ फाड़ दूंगा, ये फीलिंग है ये। पर जब बीच का टाइम पीरियड होगा ड्रॉप का भाई, उस टाइम सेल्फ डाउट ही आएगा, मेरे को पता है भाई ये होगा हमेशा। भाई लगेगा भाई क्यों ले लिया ड्रॉप, काश कॉलेज ही जाते से अच्छा, अभी भी नहीं निकला तो। ये सब होगा आखिरी में ड्रॉप से, फिर मेरे को 1 या 2 महीने पहले मेरे को दोबारा ये थॉट आएगा कि भाई काश और टाइम मिल जाता, क्यों ले लिया ड्रॉप। मेरे को पता है भाई ये होगा मेरे साथ। कोई जो 2 साल में मिस नहीं हुआ 1 साल में कहाँ से होगा। हाँ वो बात भी है कि भाई अगर मैं सीरियसली पढूँ, ढंग से करूँ, ड्रॉप में कोई कंसिस्टेंसी और सीरियसनेस हाई रहती है, मैच्योरिटी भी आ जाती है उस टाइम, क्योंकि एक बार तुम फेलियर देख चुके होते हो। तो जो ड्रॉपर होता है ना भाई, वो 11th-12th का एक बहुत ज़्यादा मेच्योर पर्सन होगा। सिर्फ JEE की बात नहीं भाई, हर चीज़ ओवरऑल लाइफ में भी, क्योंकि भाई फेलियर झेल चुका है वो, बहुत ज़्यादा ताने वाने इस तरह का बहुत मेंटल प्रेशर झेला हुआ आदमी होता है। तो भाई हाँ उस ये तो होता है ड्रॉप में। पर ड्रॉप में यार मेरा ना अंदर से एक मन नहीं है भाई, क्योंकि ना एक तो यार मेरी इतनी क्या बोलूँ फैमिली कंडीशन भी नहीं ठीक है नहीं कि मैं लूँ, मतलब ऐसा नहीं कि भाई एकदम गरीब हो ऐसा, मतलब है कि भाई
मेरे को जल्दी से नौकरी पे लगना पड़ेगा, ये वाला हाल है। हाँ मतलब इतने टाइम में दे नहीं सकता इस जेई के पीछे, और बाई चांस दोबारा नहीं निकला मेरा तो भाई दोबारा वही हालत होएगी। तो भाई मैं चाहता नहीं यार ये ड्रॉप का चक्कर, और ड्रॉप का ये हालत तो है भाई, ड्रॉप लेने पड़ेगा ऐसा, क्योंकि मार्क्स इतने कम है, परसेंटेज इतनी कम है। पर भाई ड्रॉप में अंदर से जब फीलिंग नहीं होती ना कि नहीं लेना, क्योंकि भाई पढ़ गए ना, मेरे को पढ़ना इतना खास पसंद है भी नहीं। अब कोई मेरे को बोले भाई तू अपना जो मन का पसंद है वो कर, तो मैं भाई उसमें पूरे 10-10 20-20 घंटे भी कर लूँगा हम। पर भाई ये जेई वेई पढ़ाई का मेरे को इतना खास बचपन से भी कभी पसंद नहीं आया। मैं बस इसलिए पढ़ता गई, एक तो बचपन से ही सोसाइटी ने बनाया भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो, फर्स्ट नहीं आया, सेकंड नहीं आया, थर्ड नहीं आया, उस चक्कर में बचपन से पढ़ता था। घर वाले कहते थे, वे पीटीएम में थी, मैम ने बोला कम मार्क्स आए शिवम के, तो भाई लगता था हाँ भाई कम मार्क्स आए, अगली बार ट्राई करूँगा और बढ़िया लाने का, तो मैं पढ़ता था। फिर 10th तक आ गए, फिर 10th तक मैं बोला 10th का बोर्ड सब है, उसमें भी नहीं आया। फिर 11th 12th के भी बोर्ड में जितना लगता है अच्छे नहीं, 12th के बोर्ड में अच्छे नहीं आएंगे। 11th में मेरे बहुत लेस मार्क्स आए थे, लगभग फेल सही हो गया था मैथ्स में, हाँ फेल ही हो गया था मैथ्स में, वो तो बच गया फिर रीटेस्ट में, नहीं तो रिपीट लग सकता था मेरी 11th। इतनी बुरी हालत हो गई कि भाई जेई बोर्ड दोनों में से मैनेज नहीं होता स्कूल का, मैं बैकलॉग बना लिया था। बहुत कुछ हुआ है पूरे 2 साल की जर्नी। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि हाँ मैं 2 साल पूरे अच्छे से पढ़ा, मैं एकदम सीरियस था तब भी मैं नहीं निकला, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। सच बोलूँ तो भाई मैं इतना पढ़ा था कि भाई मेरे इतने भी लेस नहीं आते जितने मेरे भी आए, मैं एक्सपेक्टेड उससे ज़्यादा ही आने चाहिए था जितना पढ़ा था। पर अब गलती का हुई भाई स्ट्रेटेजी की, तो ये मैं 1.5 साल बर्बाद करने के बाद मेरी स्ट्रेटेजी ठीक हुई, आखिरी का आधा साल ये। और हाँ ड्रॉप में ये फ़ायदा होता है भाई, तुम्हारी स्ट्रेटेजी डे 1 से बढ़िया होती है, क्योंकि भाई तुम्हें पता रहता है हर चीज़ का फेलियर वगैरह सबका, तो तुम्हें पता रहता है भाई क्या स्टेप से क्या होगा, तुम्हारी स्ट्रेटेजी एकदम बढ़िया है ड्रॉप में, ये तो है। मेरी हाँ स्ट्रेटेजी बेकार थी, और उसके बाद रिवीजन भाई मैं रिवीजन करता ही नहीं था भाई, मैं चैप्टर आगे भगाए जाओ, सिलेबस आगे बढ़ाए जाओ, पीछे का सब भूलते जाओ आता। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी भाई। टेस्ट में मेरे कम मार्क्स आते, मेरे को लगता था भाई क्या हो गया अगली बार आ जाएंगे, जेई एक्चुअल जेई में ज़्यादा आएंगे, अभी मैं बिना पढ़े दे रहा हूँ इसलिए कम आ रहे भाई, गलती थी यार। टेस्ट को मेरे को ढंग से देखना चाहिए था, हाँ भाई क्यों कम आ रहे करके, ये बहुत गलती थी यार, छोटी छोटी ऐसे देखा। एक और चीज़ है एफिशिएंसी से ना पढ़ना, जैसे कि मान लो अभी मैंने ये पढ़ा जो लिखा है इस पर डेल्टा क्यू डेल्टा यू डेल्टा डब्ल्यू ना, अब मैं इसको ऐसे पढ़ूँ, कोई और ढंग का पेज है एग्जाम्पल आ रहा, जैसे क्वेश्चन मोलैरिटी ये करके मैं इसको पढ़ूँगा, पढ़ते पढ़ते मेरा ध्यान भटकेगा, फिर मैं दोबारा उसी लाइन को पढ़ता मिलूँगा। ये बहुतों के साथ होता है, मैं सुना है डे ड्रीमिंग भाई, ख्याल में खो जाता था पढ़ते पढ़ते, जिसमें आधा घंटा निकल जाता था, फिर याद आता था भाई मैं पढ़ने बैठा था। बहुत चीज़ें थी भाई, और मैं फाइनल कंक्लूड करूँ वीडियो तो भाई मेरा एनडीए है शायद 12 अप्रैल के करीब, और 28 अप्रैल के करीब हो शायद मैं वीआईटी भाई, वीआईटी निकल जाए भाई, वीआईटी निकल जाए भाई। और क्योंकि इसमें ऐसा है ना भाई, मैं क्राइटेरिया खास शायद होगा भी नहीं इसमें, हाँ क्राइटेरिया है नहीं इसमें शायद 75% का, तो वो भी ठीक बात लगी मेरे को। पर दिक्कत है भाई फीस बहुत ज़्यादा है भाई इसमें, मेरे को कैटेगरी 1 वीआईटी वालों नहीं मिली, तो भाई मैं इसमें भी नहीं जा पाऊँगा, सीएससी ब्रांच ख़त्म भाई फिर। और हाँ ब्रांच सीएससी लेनी है भाई, ये तो है, कोडिंग वगैरह करनी है भाई, बचपन से ही सोचा था। पर अब पता नहीं है जिसको देखो आजकल सीएससी लेनी है भाई, दो चीज़ है भाई लड़कों में, या तो सीएससी लेनी है या बिज़नेस करना है भाई। बिज़नेस का भी पता नहीं अलग ही कीड़ा जाग गया। जब मैं छोटा था मैं छोटे ही सोचता था बड़े होकर बिज़नेस करूँगा, बिज़नेस की लाइन में आऊँगा, स्टार्टअप का ट्राई करूँगा, भाई मैं मेरे को बचपन से इंटरेस्ट है इन दोनों चीज़ों में। पता नहीं अब हर बच्चों को भाई इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, जिससे पूछो भाई तो बिज़नेस में इंटरेस्ट है, हाँ भाई है, भाई ट्रेडिंग में इंटरेस्ट है, हाँ भाई है। पता नहीं भाई, एक तो यार यूट्यूब वगैरह की फीड, इंस्टाग्राम की फीड भी ना आजकल लड़कों की ऐसी है भाई, कि भाई वो ट्रेडिंग में पैसा आ रहा है, इतना पैसा उछाले आ रहा है, ये सब बच्चे बहुत, ये या तो एक फोंक वाली आजकल भाई वो हो रहा है लड़कों के बीच में ट्रेंड, हर गाने के पीछे फोंक डाल देते हैं, लड़कों को फोंक बड़ा पसंद आने लगा। जिम का भाई कीड़ा, जब मैं छोटा भाई मैं 8th 9th से भाई हल्का हल्का जिम करने लग गया था, इतना ज़्यादा भी नहीं, हल्का हल्का। जब मैं छोटा था भाई एक रोडीज करके शो आता था, किसी को पता हो तो भाई, उसमें बंदे पुशअप मारते थे, बढ़िया बढ़िया वो करते थे, भाई मेरे को लगता था हाँ भाई यूँ ऐसा बनूंगा, तो भाई मैं ट्राई करने लगा था, बचपन में छोटा था। तो भाई बात अब जिसको देखो भाई इंस्टाग्राम की रील फीड इन सबसे इतना वो कर दिया भाई, जिसको देखो हर लड़के को आजकल बॉडी बनानी है, हर बंदे को एब्स चाहिए भाई, सब चाहिए भाई, कंपटीशन आ गया हर चीज़ में भाई, जेई हो क्या हो भाई कुछ कह नहीं सकते। तो भाई अब यही है वीडियो, तो भाई कोशिश करूँगा डालते रहूँ, और तुम लोगों को क्या चाहिए वीडियो में ये बताना,
मेरा दिमाग में इस चैनल को लेकर 2-3 आइडिया, क्योंकि भाई जेई जर्नी तो ख़त्म, 2-3 आइडिया। एक है कि भाई तुम लोगों की मैं हेल्प करूँ, गाइडेंस वगैरह दूँ थोड़ी, जो गलतियाँ मैंने की उसको सुधारने के लिए वीडियोस बनाऊँ एडिटिंग करके बढ़िया तरीके से, एकदम बढ़िया एडिट करके, जैसे हर जेई का गाइडेंस वाला बंदा बनाता है, ठीक है। वैसे पहले 1-2 वीडियो डालूंगा, तब तुम बताना भाई गाइडेंस लायक हूँ कि नहीं। को भाई मैं निकला नहीं है IIT NIT कुछ भी, तो तुम लोगों को भी ये रहेगा ना भाई दिमाग में कि भाई इसका कुछ नहीं निकला, हमें कैसे गाइडेंस देगा। ये होता है भाई, तुम्हें हो या ना हो, अलग हो, सबके साथ होता है। तुम मान लो एक AR1 गाइडेंस देगा तुम्हें, उसके बगल में AR 10,000, भाई तुम AR1 की सुनना पसंद करोगे। भाई कोई तुम्हें लगेगा भाई AR1 ने बंदे की इसकी बात सुनेंगे करके, पर भाई AR1 का जितनी बोलना भाई उसका सब सेट होता है पूरी लाइफ में पूरा अच्छे से, क्योंकि भाई वो 8th 9th से ही जेई जर्नी चालू कर देता है। मेरे साथ का बंदा था, उसका भाई IIT दिल्ली था भाई, उसका भाई था ना, वो भाई 5th से पढ़ना चालू कर दिया जेई का। जब 5th में था उसका 7th तक का सिलेबस कंप्लीट रहता था, जब वो 7th में आता उसका 9th तक का, 9th में आके उसके 10th तक का, 10th में आके उसके 11th का, 11th में आके 12th का, 1 से 2 साल आगे पढ़ता रहता था। और उसका फिर IIT दिल्ली मिल गया था ही। अब वो तो उसका छोटा भाई भी था, उसका छोटा भाई भी यही था, 5th 6th से भाई वो आगे का पढ़ता था, हमारी क्लास में टॉपर था। वो भी है भाई, वो उसका स्कूल भी बढ़िया था, राजवंश सर का स्कूल था उसका। राजवंश सर जानते होगे, RJ सर भाई, AR1 भी उसी से आई थी। वो स्कूल भी बढ़िया था, जैसे जितना बोलूँ। हाँ भाई स्कूल तो आगे बढ़िया है जितना है, फेमस पर्सनैलिटी बहुत सही यहीं से बढ़ी है। जैसे एक रजत दलाल हो गया, उस क्या फेमस है, जैसे अर्पित बाला, प्रखर के प्रवचन करके, वो भी शायद यहीं का है। कैरी मिनाटे भाई यहीं का है। राजवंश सर, एक AR1 भी यहीं का है भाई फेमस। मतलब ऐसा नहीं है भाई इसको स्कूल वूल की कमी है, ठीक जगह पे रहता हूँ, मतलब पॉपुलर है। अभी जो RDX मिला था एक, वो भी मेरे घर के पास ही था। हर चीज़ें यही है, ठीक है। तो अब VIT देना, NDA देना, ये 2 बचे। और तुम बताओ क्या। और एक है दिमाग कोडिंग का, कि भाई कोडिंग जो जो मैं पढ़ूंगा कोडिंग में, वो यहाँ डालूंगा कि तुम भी सीख सको। और भी बहुत कुछ डालने वाला हूँ, अभी सोच रहा हूँ धीरे धीरे। अभी ना 2 दिन तो मैं फ्री फायर PUBG खेला हूँ दोस्तों के साथ, तो मज़े से को भाई मैं 2 साल पढ़ा था भाई। अब कुछ नहीं हो तो भाई कम से कम 2-3 दिन तो आराम से मज़े लूँगा, फिर VIT का पढ़ना चालू करूँगा, NDA का। 1 महीना है, क्योंकि 1 महीने फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा भाई, इतना नहीं होता ना। तो अच्छे ब्रेक लेके करेंगे, ठीक है। तो तुम बताना तुम्हें क्या चाहिए। वैसे मैं एक पोल वोल डालूंगा, अभी मैं ऐसे करने में बताना, YPT या टेलीग्राम पे डालूंगा पोल, तब अच्छे से पूछ लूँगा कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, या फिर तुम चाहते हो भाई कुछ ही मत बना, चैनल ही बंद कर दे। वो भी एक ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं, बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो। तुम लोगों का 1 या 2 शिफ्ट बची अभी तक शायद, 1 या 2 शिफ्ट नहीं तो 1 या 2 दिन के पेपर। 5th 5वां दिन तो हो गया है ना, 5वां दिन तो हो गया आज का। तुम उसका 5th, हाँ 5S1 तो शायद हार्ड थी थोड़ी। एक शायद मेरे ग्रुप में, नहीं 5S1 नहीं यार, 6S1, आज क्या डे है, 6S1 शायद से हार्ड थी, पता नहीं यार, मेरे को भूल गया मैं। एक तो जब से एक तो जेई दिया, उसके बाद से भाई जेई का कोई नाम भी लिया, दिमाग चटक रहा है। छोड़ो भाई, बाय बाय। इतना ही वीडियो में आते ही वीडियो ट्राई करूँगा डालने का, ठीक है। बाय बाय गाइस, बाय बाय। अब से नेक्स्ट वीडियो कोशिश करूँगा एडिट करूँ, सब सही रहा तो। बाय बाय गाइस, बाय बाय।